हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से अक्सर देखा गया है कि हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेटे। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। तो किसी काम को करवाने के लिए अगर हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है ना, जो काम खुद से नहीं होता उसको बोलते हैं बेटे नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और जो काम खुद से हो जाता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो कैसा है बेटे, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हम क्या देखेंगे बेटे, ये प्रोसेस कैसे होता है। मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पर मैंने लगा दी 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटे। और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक बैटरी से। जो बेटे नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगी उस पर क्या चार्ज आ जाएगा बेटे, नेगेटिव। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगी उस पर क्या चार्ज आ जाएगा बेटे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पड़ा है सॉल्यूशन। मान लो मेरे पास पड़ा है मोल्टन NaCl। कैसा पड़ा है बेटे, NaCl पड़ा हुआ है। ठीक है। अब NaCl क्या है बेटे, गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है जो फुली आयनाइज हो जाता है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा। बेटे जो पॉजिटिव है ये कहां पर जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। और जो नेगेटिव है वो कहां पर जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। तो बेटे अब जैसे मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पर Na पॉजिटिव है ना। अब Na पॉजिटिव कहां पर जाकर लग रहा है, इस इलेक्ट्रोड पर लग रहा है। अब जो ये Na पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन जरूर दिया हुआ। यहाँ पे Cl को इसने पहले इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। तो अब क्या हुआ, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम सोलिड बना लेगा बेटे। और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटे, उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटे, रिडक्शन। और आप माइंड में डाल लो या लिख लो बेटे, जो रिडक्शन है वो ऑलवेज कहां पर होती है बेटे, कैथोड पर होती है। ऑलवेज कहां पर होती है बेटे, कैथोड पर। अब दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है बेटे, अब Cl नेगेटिव है। अब नेगेटिव है, इसने लोगों से उधार ले लेके इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कर्जा बिठा लिया, तो ये कहा चला गया, नेगेटिव में। अब ये क्या करेगा, अगर इस पे इतने इसने उधार ले लेके इतने पैसे उधार लिए तो देने भी तो पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा बेटे, अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और जहां लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं बेटे ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पे होगी बेटे, हमेशा एनोड पे। तो बेटे देखो ये वाला प्रोसेस कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है इस वाली इलेक्ट्रोड पर, नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड पर। और ये इस इलेक्ट्रोड का क्या नाम हो जाएगा, कैथोड। क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। और इस वाली इलेक्ट्रोड का क्या नाम हो जाएगा बेटे, एनोड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। बेटे ये मेरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। अगर आपके पास अलग अलग आपके पास कंपाउंड हैं, अलग अलग आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसके बारे में देखेंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा एनोड पर, क्या मिलेगा प्रोडक्ट कैथोड पर, और हमारा जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा। तो बच्चों प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले अगर हम प्रॉब्लम को ही पकड़ लेना अच्छे से कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट को समझ भी सकते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बैठती है। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं, आगे प्रॉब्लम क्या है। अब बेटे मैंने आपको बताया कि अच्छा यहाँ पर Na है और Cl है, ये गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये पॉजिटिव में टूट जाता है, नेगेटिव में जुड़ जाता है। अब पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे। पॉजिटिव को क्या चाहिए बेटे, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या बना देगा, सोडियम सोलिड बना देगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो बेटे क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन कहां पर होती है, कैथोड पर। अभी अभी आपको बताया मैंने। ठीक है। दूसरा बेटे अब Cl नेगेटिव कहां पर जाएगा, इस वाली इलेक्ट्रोड पर। अब Cl नेगेटिव है बेटे, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या है फालतू, इसने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उसको क्या बोलते हैं बेटे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहां पर होती है, एनोड पर। तो अब आप कहोगे सर ये तो हमारा आंसर बन गया कि भाई हमारा जो कैथोड है उस पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। और जो यहाँ मेरा पे एनोड है, यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो रही है, क्लोरीन गैस हो रही है। लेकिन बेटे यहाँ पर एक छोटा सा और प्रॉब्लम है हमारे पास। अगर वो हम प्रॉब्लम को समझ जाए तो हम अच्छे से सोल्व करेंगे, है ना। देखो अब मेरे पास यहाँ पर क्या एक्वस NaCl है, मतलब यहाँ पर पानी भी है। और हम सभी जानते हैं पानी भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो भी आयंस में टूट जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब मेरे पास इस सॉल्यूशन के अंदर दो दो आयन है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब हमारे आगे एक सवाल ये उठता है कि भाई इन दोनों में से कौन सा इस वाली इलेक्ट्रोड पर जाके चिपकेगा, चिपकेगा तो कोई एक। और इन दोनों में से कौन सा जाके इस इलेक्ट्रोड पर चिपकेगा,
तो वो हमारा प्रोडक्ट होगा ना। जरूरी नहीं है कि मेरा H पॉजिटिव सिर्फ Na पॉजिटिव ही जाके यहाँ चिपके, हो सकता है कि H पॉजिटिव भी जाए। अब बस हमने यही समझना है कि कब H पॉजिटिव रिड्यूस होगा या कब OH नेगेटिव या Cl नेगेटिव, क्या मतलब जो भी हमारे पास अदर आयंस हुए, तो हमने यही पता करना है कि कौन सा आयन को पहले हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब उसके बारे में हमारे पास एक ट्रिक है, मैं वो आपको बताता हूं, जिसके बाद हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये ट्रिक है भी और ये ट्रिक नहीं भी है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की ट्रिक है, जिससे हम क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लेंगे। बेटा अभी मैंने क्या बताया था आपको, दो कटायंस बन जाते हैं, दो अनायंस बन जाते हैं, तो कौन सा कटायन रिड्यूस होगा उसके लिए ये ट्रिक है बेटे। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक है बेटे, ले कर कार नाना मामा आए, फिर सुनो प्रभु होर्स कहता आजू आजू। बेटे यहां पर एक छोटी सी चीज रह गई है, क्या रह गई है, नाना मामा आए कहां पर, जू में आए। ठीक है, जू में, कहां पर आए बेटे, जू में, तभी तो घोड़ा बुला रहा है उन्हें, जू में। ठीक है बेटे, अब जो मेरे पास ये लिथियम है ना बेटे, क्या है, लिथियम, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और ऐसे जाते जाते मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा गोल्ड का है बेटे। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास दो आयंस होते हैं, मान लो मेरे पास Na पॉजिटिव था और H पॉजिटिव था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई जो यहां पर सोडियम है ना, इसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का। तो रिड्यूस कौन होना चाहता है, हाइड्रोजन रिड्यूस होना चाहता है। बस हमने ये याद करना है कि हाइड्रोजन के बाद ये तीन है, जैसे भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लोगे आपको बहुत फायदे होंगे इसके। ठीक है, तो मैंने वो भी आपको याद करना सिखा दिया। अब मुझे दिख रहा है कि भाई जो H है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सोडियम से, तो कौन रिड्यूस होना चाहेगा, H पॉजिटिव रिड्यूस होना चाहेगा। H पॉजिटिव रिड्यूस कैसे होगा बेटे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, हाफ H2, तो मुझे कैथोड पर क्या मिलेगा, H2 मिल जाएगा। तो बस यही था मेरे पास। तो बेटे ये ट्रिक है हमारे पास अनायन के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे, कौन ऑक्सीडाइज होगा, बेटे ये ऑक्सीडेशन करेंगे। अगर ये नहीं हुए तो कौन करेगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव हमने सेंटर में क्यों लिया बेटे, क्योंकि हर बार वाटर किसमें टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, है ना, कौन ऑक्सीडेशन करना शो करेगा। तो पहले कौन करेगा बेटे, ये करेंगे, और ये तो करने के ही नहीं। ठीक है, अगर OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में हुआ तो कौन ऑक्सीडेशन करेगा, Cl नेगेटिव। अगर OH नेगेटिव और SO42 नेगेटिव में हुआ तो कौन ऑक्सीडेशन शो करेगा, OH नेगेटिव। अभी एक एग्जांपल से ही कर लेते हैं बेटे। अभी क्या था, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अभी हमने देखा, यहां देख लो बेटे, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में से कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, Cl नेगेटिव ना। तो Cl नेगेटिव क्या कर देगा बेटे, हाफ Cl2, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो मुझे क्या मिलेगा बेटे एनोड पर, मुझे एनोड पे क्या मिल जाएगी, Cl2 गैस। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, हमारे पास टिक्स तो रेडी होगी, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों ये हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, हमें पता चलेगा कि कैथोड पर मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा और एनोड पर मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार एक दो नंबर में भी ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो मेरे पास अब क्या है, एक्वस AgNO3 है। अब एक्वस AgNO3 कैसे डिसोसिएट होता है बेटे, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। अब एक्वस है तो बेटे मेरे पास क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी होगा। ठीक है बेटे, अभी हमने ट्रिक देखी थी, क्या ट्रिक थी बेटे मेरे, कि Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव में हमने कटायन के लिए ट्रिक देखी थी। जो H पॉजिटिव था यहाँ मेरा था, जो मेरा सिल्वर था ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। तो बेटे कौन रिड्यूस होगा यहाँ पर, Ag पॉजिटिव। तो Ag पॉजिटिव क्या करेगा बेटे, Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, सिल्वर बना लेगा। तो ये चीज तो मेरी होगी कंफर्म कि मुझे कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सिल्वर मिल जाएगा। अब NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव, अभी मैंने बताया था OH नेगेटिव यहाँ पर है, NO3 नेगेटिव यहाँ पे है, तो ऑक्सीडाइज पहले कौन होगा, OH नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बेटे, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कैसे रिड्यूस होता है बेटे,
मेरे पास 2H2O मिल जाते हैं। अब रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटे, O2 तो पक्का मिलना है, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 OH नेगेटिव। तो बेटे ये मेरी OH नेगेटिव की क्या होती है, रिएक्शन होती है। ठीक है, अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या बचा बेटे, सॉल्यूशन में क्या बच गया, HNO3। सॉल्यूशन में क्या बच गया, HNO3। तो अब मेरा सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटे, सॉल्यूशन मेरा कैसा हो गया बेटे, एसिडिक हो गया। कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, कैथोड में मुझे क्या मिलेगा, सिल्वर। एनोड पे मुझे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब एक्वस NaCl कैसे टूटेगा बेटे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दूसरा क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अभी हमने कैटायन की इलेक्ट्रिक देखी थी, लेकर कार नाना मामा जू, फिर सुनो प्रभु, हॉर्स कहता आजो आजो। तो सोडियम यहाँ था, हाइड्रोजन यहाँ था, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कौन सा बेटे, पहले हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन क्या करेगा बेटे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या मुझे दे देगा, हाफ H2। अब Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, अभी ट्रिक देखी थी, OH नेगेटिव यहाँ था, Cl नेगेटिव यहाँ था, मतलब Cl नेगेटिव ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो क्या करेगा, Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटे, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, एनोड पे मुझे प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। अब मेरा सोल्यूशन में क्या रह गया, NaOH। तो मेरा सोल्यूशन कैसा हो गया बेटे, सोल्यूशन में क्या रह गया, NaOH। सोल्यूशन मेरा कैसा हो गया बेटे, बेसिक। ठीक है, कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है बेटे, अब आपने मुझे ये बताना है कि मेरे पास सॉल्यूशन कैसा होगा। अब Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन रिड्यूस होना चाहता है, Cu2 पॉजिटिव। तो Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या करेगा, कॉपर सॉलिड बना देगा। तो कैथोड पे मुझे ये मिल जाएगा। एनोड पे मुझे क्या मिलेगा बेटे, OH और SO4 में से SO4 यहाँ था, OH यहाँ पर था, तो OH होना चाहेगा, क्या होना चाहेगा, OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। ऑक्सीडाइज होके क्या देगा बेटे, ऑक्सीजन ही तो देगा, वाटर दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसको न्यूट्रल करने के लिए 4 ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है, अब मेरे पास, अब बेटे देखो Cu हो गया, यहां से क्या हो गया, OH नेगेटिव हो गया, क्या बच गया, H2SO4 तो बच गया। अगर H2SO4 बच गया तो बेटे सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, कैथोड पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, एनोड पर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। CuC2Cl2 की बात करते हैं, Cu2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक्वस है, तो मेरे पास क्या होगा, H पॉजिटिव होगा OH नेगेटिव होगा। Cu में से और H में से अभी हमने देखा बेटे, Cu होना चाहता है, ये कर लोगे आप। Cl और OH में से कौन होना चाहेगा, Cl होना चाहेगा, तो मेरे पास क्या बच गया, खाली H2O ही बच गया। तो मेरा पानी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, मेरे पास सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अब यहाँ देखो बेटे, मेरे पास मोल्टन NaCl है, मतलब मेरा जो NaCl है उसको ही मेल्ट कर रखा है, अलग से एक्वस नहीं है। तो यहाँ पर क्या, सिर्फ 2 ही आयन है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव क्या रिएक्शन देगा बेटे, Na पॉजिटिव रिड्यूस हो जाता है, Na दे देता है, Cl नेगेटिव क्या कर देता है, Cl नेगेटिव क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये मेरे बेटे कुछ क्वेश्चन थे और इसी से ही आपके पास सारे क्वेश्चन आएंगे। आप अब कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं अपने आप से। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप सभी दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर करोगे। सिर्फ अकेले टॉप नहीं करना है, साथ वालों को भी टॉप करवाना है। ठीक है बच्चों, टाटा।